अब राहुल गांधी एक नई कांग्रेस को खड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी उन्होंने एक मीटिंग की थी भोपाल में, शायद आपने देखी। मैं खुद गया था उसमें। आप गए होंगे ना। 3 तरह के घोड़े उन्होंने बताया, एक रेस का घोड़ा, एक बारात का घोड़ा, एक लंगड़ा घोड़ा। अब वो ढूंढ रहे हैं कि रेस के घोड़े कौन है जो रेस में दौड़े जाए, बारात के घोड़े बारात में रहे और लंगड़ा घोड़ा घर बैठ के घास खाए, इधर उधर की बात नहीं करे। ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, आपके पार्टी के नेता का स्टेटमेंट। ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, तरुण बाहेती कौन से घोड़े? देखिए, ये हमारे काम पे निर्भर करता है कि हम कौन से घोड़े हैं। आप तो लंबे समय से कांग्रेस का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पिछली बार मैं चुनाव लड़ा जिला पंचायत का। हाँ। आज मैं 10,000 वोट से चुनाव जीता, तो रेस का घोड़ा साबित हुआ ना। चुनाव जीत के हम अपने आप साबित किया है ना हम लोगों ने अपने आप को, है ना। आज हम विधानसभा की दावेदारी मुद्दे उठा रहे हैं, तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र राजनीतिक क्षेत्र में एक काम होता है। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जनसेवा करने का एक क्यों आता है, जनसेवा करनी होती है, और जनसेवा तब आदमी परिपूर्ण से कर पाता है जब सत्ता का भागीदार होता है। तो सत्ता के भागीदार बनने के लिए सबको प्रयास करना चाहिए, और वो कोई भी करता हो वो गलत नहीं है। तो विपक्षी पार्टी का आदमी भी अगर सत्ता दावेदारी करना चाहता, चुनाव लड़ता, तो क्या गलत है। राजनीति में आदमी अगर अपनी जो चीजें पूरी करनी है, जनता की सेवा करनी है, तो निश्चित सत्ता का भागीदार उसको बनना ही पड़ेगा, अगर उसके मार्फत काम करने पड़ेंगे और उससे ही काम होंगे ज्यादा। अब तो रिफ्रेश होगी कांग्रेस, सारे रेस के घोड़े चुनावी मैदान में होंगे। बिल्कुल, ऐसा राहुल जी का कहना है। बिल्कुल, हमारे नेता राहुल जी कह रहे हैं वो होगा। तो धीरे धीरे ये चीजें हो रही है, तो अब आवश्यकता है नए लोगों को आगे लाने की, तो राहुल जी ला रहे हैं और स्वागत करते हैं राहुल जी की इस बात का कि वो नए लोगों को आगे लाना चाहते हैं। विधानसभा में तरुण बाहेती रेस का घोड़ा रहेगा। ये हमारी पार्टी के बड़े लीडर पे निर्भर करेगा ना। उन्होंने छोड़ दिया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के ऊपर। ऐसा नहीं, अभी जब लागू होगा, अभी विधानसभा में 3.5 साल है, 3 साल है, अभी कहना जल्दबाजी। हम लोग रहेंगे, हम लोग रहेंगे, हम लोग क्यों नहीं रहेंगे। हम लोग बराबर काम कर रहे हैं और प्रयास करेंगे कि हम लोग उसमें आगे बढ़कर हिस्सा लें। और अभी इसमें 3 साल है, कांग्रेस का जिलाध्यक्ष पे सब कुछ रहेगा, उसमें अभी इसको प्रक्रिया को डेवलप करने में 3 साल है। अभी 3 साल बाद चुनाव है, नई कांग्रेस बनेगी, वो आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे, उसमें अभी उसको बनने दीजिए। तरुण बाहेती रेस में भी दौड़ते हैं, बारात में भी खड़े हुए नजर आते हैं, तो माना जाए कि रेस। आप बारात किसको मानते हैं? बारात किसको मानते हैं? आप बारात घोड़ा किसको मानते हैं? सब होते हैं, रिश्तेदार सब होते हैं, बारात निकलती है, दूल्हा घोड़े पे बैठ जाता है। तो क्यों नहीं बारात में रहेंगे ना। अगर हमारी पार्टी को इसको ऐसे परिभाषित किया जाए, कोई हमारी पार्टी का उम्मीदवार बना, अभी दिलीप गुजर जी चुनाव लड़े, तो क्यों नहीं हम बाराती घोड़े, हम तो साथ थे उनके, बराबर उनके पीछे चलना पड़ेगा। कोई चुनाव में उनकी हमें जो हमको जवाबदारी निभानी पड़ेगी, तो अगर बारात का घोड़ा परिभाषित करो तो वो ठीक है, वो अपनी जगह आप राइट हो कि हम उनके साथ साथ चलेंगे। बड़ी चुनाव लड़ा लोकसभा का, कोई और चुनाव लड़ेगा तो हम साथ खड़े हैं। कितने रेस के घोड़े देखे नीमच में आपने जो दौड़ेंगे इस बार? हमारा हर एक कार्यकर्ता रेस का घोड़ा। अरे कहाँ है, होते तो आप 20,000 से नहीं आते। तो हम बोल लाडली बहना खा गई हमको, इस बार लाडली बहना ने हमारे वोट सारे काट दिए। पूरे प्रदेश में हार गए। लाडली बहना का असर है, मनासा हार गए, लाडली बहना का असर, नीमच हार गए, सब जगह मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। देखिए, ये सब लोकसभा अभी तो अब प्रेस के घोड़े तो निकालना पड़ेंगे। हाँ, तो निकलेंगे ना। अभी तक कितने? अभी देखो, अभी आपने क्या बोला, नई कांग्रेस बन रही है, तो अब नई कांग्रेस बनने दीजिए ना, बहुत सारे ऐसे घोड़े तैयार मिलेंगे आपको। तो तरुण बाहेती सबसे आगे रहेंगे। देखो, अपने काम के दम पे हम लोग टिकट की अगर दावेदारी की बात करते हैं, दावेदारी मैं पुनः कह रहा हूँ, कोई भी करे वो गलत थोड़ी कर रहा है। नहीं, राहुल जी ने कह दिया जो रेस के घोड़ा में रेस में दावेदारी करना कौन सा गुना है। हाँ, तो रेस के घोड़े तो वो पार्टी सील लगाएगी ना, रेस के घोड़े पे, तो पार्टी सील के घोड़े तो तरुण बाहेती नीमच विधानसभा के लिए मेरा तो दो पार्टी अगर पार्टी आपको मौका देगी तो इसी रेस के घोड़े बनेंगे ना, क्या गलत है उसका। पार्टी सर्वोपरि है, सबसे बड़ी चीज है पार्टी है, संगठन सबसे बड़ा है। संगठन अगर मुझे लायक मानता है कि मुझे रेस में उतरना चाहिए, रेस का घोड़ा बना दे, तो बिल्कुल हम उसको स्वीकार करेंगे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे। जिला अध्यक्ष की दौड़ में तरुण बाहेती कहाँ खड़े? अभी जब राहुल गांधी जी ने इसमें जब जिलाध्यक्ष वाली बात आई, तो राहुल गांधी जी ने पहले हमें सुना था, संगठन के मार्फत बात आई थी कि जो जिलाध्यक्ष बने विधानसभा नहीं लड़ सकते। पहले ऐसी बात थी गुजरात पायलट प्रोजेक्ट में। उसके बाद नियम में चेंज होते हुए अब ये बताया गया है कि जो चुनाव में चुनाव लड़ सकते हैं, दावेदारी कर सकते हैं। उसके बाद जब जिलाध्यक्ष की बात आई और जब युवा जिलाध्यक्ष की बात आई, तो हमने भी, मैंने तो नहीं बोला, लेकिन लोगों ने जरूर उनको ऐसा कहा कि जिलाध्यक्ष में नाम होना चाहिए। तो अगर ये पार्टी का काम है, जवाबदारी है, ये खुशी वाली चीज नहीं है
कि जिलाध्यक्ष बन गया और मैं खुशी से नाचता फिरूं या कूदता फिरूं, बहुत बड़ी जवाबदारी, कांटों का ताज है। अगर पार्टी जवाबदारी काम करने का मौका देती है तो पार्टी के लिए तो ये मेरे लिए गौरव की बात है कि पार्टी ने मुझे लायक समझा, कि महत्वपूर्ण जवाबदारी मुझे दी। तो ये काम करने का तो है कि काम पार्टी आपको इस लायक समझती है और जवाबदारी भरा पद है। अगर पार्टी देगी तो बिल्कुल इसको हम स्वीकार करेंगे। तरुण बाहेती तैयार? बिल्कुल तैयार है सर, बिल्कुल तैयार है। अगर अध्यक्ष भी बनेंगे और विधायक का चुनाव भी लड़ेंगे, देखिए मैंने क्या घोड़ा तरुण बाहेती। हमने आपको पहले भी कहा, राजनीति का मुख्य ध्येय अगर संगठन के माध्यम से, पहले संगठन में काम करने में, लगातार 2006 संगठन में काम कर रहा हूँ, कई राज्यों में चुनाव प्रभारी रहा, कई जगह में इलेक्शन का विधानसभा चुनाव कराने गया, संगठन के चुनाव कराने गया, कई जगह हम लोग आज भी जाते हैं। मैं 2008 से ही यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव महासचिव रहा, 2021 तक रहा, बीच में लोकसभा का मैं चुनाव लड़ा, संगठन का उपाध्यक्ष रहा, अब मैं प्रदेश कांग्रेस की कमेटी में इंदौर का प्रभारी हूँ। तो संगठन का काम तो हम कर ही रहे हैं। संगठन का काम करने के बाद अगर हम लोग चुनाव लड़ना चाहे तो क्या गलत है? कोई भी आदमी, उसको अधिकार है चुनाव लड़ने का। संगठन में काम करने के बाद सबको चुनाव लड़ना चाहिए। अवसर अगर मिला तरुण बाहेती को, टीम में मेंबर कैसे होंगे? युवा होंगे, सीनियर होंगे या अनुभवी होंगे, कैसे होंगे? आपका भी समावेश रहेगा उसके अंदर। नहीं, हमारा समावेश चौथे लोकतंत्र की भी हिस्सेदारी रहेगी। वो देखिए बात की बातें हैं कि सब टीम बनेगी। मैं तो एक बात जानता हूँ कि अच्छे राजा बनने के लिए, अच्छे राजा बनने के लिए आप मंत्रिमंडल आपका मंत्रिमंडल कैसा रहेगा? एक सीधी सी बात है, अच्छे राजा बनने के लिए अच्छे सलाहकार और अच्छे मंत्री की आवश्यकता होती है। आदमी की वाणी उसको नीचे गिराती है और आदमी की वाणी उसको ऊपर उठाती है, उसकी वाणी नीचे ले आती है। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर नीमच में क्या कमियां रही, अगर ऐसा मौका मिला काम करने का, बहुत सारी चीजें करने के लिए है, बहुत चीजें हैं नीमच के विकास करने के लिए। लगता है अगली बार सरकार बनेगी? 100% बनेगी। इनके भ्रष्टाचार से, इनके कामों से सब तंग आ चुके हैं। ये मैंने बताया ना आपको कि गलत हो रहा है, उसको रोकना पड़ेगा। आप सही मायने में जनप्रतिनिधि के अगर जो याद रखे जाए वो यही होता है कि यार वो गलत को रोक लेता था। आज सीताराम जाजू जी, रघुनाथ प्रसाद वर्मा जी यूं याद नहीं आते लोगों को। सीताराम जाजू जी के बारे में कहावत है कि उन्होंने कलेक्टर को भी कलेक्टर साहब नहीं बोला, कलेक्टर बोल के बात किया करते थे। बोले ये पब्लिक सर्वेंट काम करने के लिए आए हैं। तो ऐसी चीजें नेताओं में होनी चाहिए। इस बार लग रही है सरकार बन रही है, 100% बन रही है। तो ट्रम्प का इक्का तो उनके पास आज भी है, लाडली बहन। आप कौन से इक्का डालेंगे उसके साथ? देखिए सब पता है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल। जब सवाल, जब प्रदेश का नेतृत्व बहुत गंभीर है और आने वाले समय में 3 साल में प्रदेश का मुद्दा है कि हमारे पास क्या ट्रम्प कार्ड रहेगा। पहले हमने ट्रम्प कार्ड घोषित कर दिया 8 महीने पहले, तो लाडली बहन ले आए। इस बार ट्रम्प कार्ड जो भी रहेगा गोपनीय रहेगा और जल्दबाजी बहुत कर लेते हैं। हाँ, जल्दबाजी हो गई थी। अब ऐसा नहीं होगा, सरकार कांग्रेस की बनेगी और आप जनता को राहत मिलेगी सरकार बनने के बाद। तरुण बाहेती नीमच के विधायक बनेंगे? देखिए मैंने पुनः आपसे कहा कि आशंका है क्या? नहीं, आशंका कुछ भी नहीं है। श्योर कहो बनेगा? बिल्कुल। हम चुनाव, देखिए मैंने क्या बोला, पार्टी का डिसीजन है हमारा। जो पार्टी ने कहा कि आपको लड़ना है, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, इसकी गारंटी है। पार्टी मौका देगी, इस बार कांग्रेस सरकार बनेगी, कांग्रेस का विधायक बनेगा और पार्टी मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। धन्यवाद। लंबे समय के बाद आज आप मेरे कैमरे पर थे। क्योंकि तरुण जी जिस तरीके से कांग्रेस में राजनीति करते हुए लगातार मुद्दे आप उठाते हैं, सरकार कहीं गलत होती है तो आप उसको बराबर उस मुद्दे को उठाकर उसको रोकने का प्रयास करते हैं। काम क्लिक होना चाहिए। और आपने एक बहुत अच्छी बात करी कि हम अच्छे काम का स्वागत भी करते हैं। निश्चित तौर पर आप विपक्ष अपनी जगह है, मगर जहाँ कोई अच्छा काम होता है तो उसका आप स्वागत भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप रेस का घोड़ा बने, सबसे आगे आप चलें, बाकी सारे बाराती पीछे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।